कौन घपला कर रहा है? तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्त के कानून को पारदर्शी बनाया इस सरकार ने, जिससे आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को कोई हानि नहीं है, उनको लाभ है। जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो एक है भागलपुर दंगा। जो लोग आज आ रहे हैं उनसे पूछिए ना, राहुल गांधी जी से, कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में। कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ, और उनके साथ वो सरकार 15 साल बनाए, तो भागलपुर के दंगा पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो एक है भागलपुर दंगा। जो लोग आज आ रहे हैं उनसे पूछिए ना, राहुल गांधी जी से, कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में। कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ, और उनके साथ वो सरकार 15 साल बनाए, तो भागलपुर के दंगा पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी का इंतजार क्यों करना पड़ा इन लोगों को 15 साल। नीतीश कुमार जी जब आए, आज जाकर के भागलपुर में देखिए, जो दंगा पीड़ित है उनको मंथली पेंशन मिलता है। ये 2006 के बाद शुरू हुआ। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा 19 साल में। ये सारा चीज़ तो रिकॉर्ड पे है ना। और आगे भी नीतीश कुमार जी जब तक है, उनका अहित कभी नहीं है। एक सवाल और है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया बिहार में, चर्चा इस बात की है कि आयोग और बोर्ड का भी गठन होना है, तो क्या उसके लिए भी तैयारी पार्टियों के स्तर पर की जा रही है? हाँ, पूरा एक्सरसाइज चल रहा है। पार्लियामेंट में अभी आप जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट वक्त मिल जाता है, कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन बोलना चाहिए था ना, अगर लगा कि ये। इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप जानते ही हैं। मुझे नहीं लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आया है, बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता नहीं राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके लिस्ट में जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर। लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, इसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था, कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण देख के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना। क्यों जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके। सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं, हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या है। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे, और मिले थे उन्होंने जो बात रखी, या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहाँ रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया, पहले ही पास हो जाता जेपीसी में, क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन है, वो तय करेगा कि वक्त बाय यूजर्स, जिस पर आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कोई मुस्लिम धार्मिक कार्रवाई होती थी कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। उसके आधार पर वक्त बाय यूजर की संपत्ति होगी। कहीं सुने हैं कि वक्त का संपत्ति 5 स्टार होटल बना हुआ है बंगलोर में और उसका किराया 13,000 रुपया है? कहाँ से 13,000 रुपया 5 स्टार होटल का किराया महीना होगा भाई? कौन घपला कर रहा है? तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्त के कानून को पारदर्शी बनाया इस सरकार ने, उससे आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को कोई हानि नहीं है, उनको लाभ है। सर, बिहार में जो कब्जा है, लालू जी ने भी कहा था, तो क्या उन कब्जों को छुड़ाने की सरकार की तरफ से? देखिए, ये सरकार ने कहा है कि हम इस कानून को इररेस्पेक्ट से
पहले से हम लागू नहीं करेंगे, भविष्य में इस पर ध्यान देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि जेडीयू को नुकसान होगा, चुनाव में अब भुगतना छोड़िए ना, होगा, नुकसान होगा क्या होगा ये तो हम देखेंगे। हम तो जनता के हक में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक मुसलमानों के हक में जो काम किया, उदाहरण है कहीं देश में? तालमी मरकज, हुनर योजना चलाया उन्होंने, मदरसा के शिक्षकों को वेतन देने का काम उन्होंने किया। लालू जी के राज में जो वक्त का मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, उनके राज में मदरसा के टीचरों को क्या मिलता था? नीतीश कुमार ने सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आज कोई विवाद नहीं है कहीं भी, पूरे बिहार में अमन चैन है, सांप्रदायिक सद्भाव है। भागलपुर दंगा किसके राज में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए बिहार आके कि भागलपुर दंगा में किसके राज में हुआ और क्या उनकी शासन ने कार्रवाई किया वहां के दंगा पीड़ितों को न्याय देने के लिए। उनको न्याय भी अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार। इतना किया फिर भी वोट नहीं दिया, वो अलग बात है। उनको वोट के लिए काम नहीं किया जाता है सब।